नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। दोस्तों आज का दिन बड़ा खास है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, ऐसे खबर मिल रही हैं जो कि मतलब हम लोगों को काफ़ी उत्तेजित और उत्साहित कर दे रही है, इसलिए मोटिवेट भी कर रही हैं क्योंकि ये जो चीज़ें आ रही हैं इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि हमारी परीक्षाएं जो हैं अब पूर्व निर्धारित समय से होने वाली हैं। और इसमें एक अच्छी खबर जो हमने सुबह देखी कि चलिए कम से कम जो भी बीएड फर्स्ट ईयर के हमारे साथी हैं उनको अब थोड़ा सा बर्डन कम होगा परीक्षा की तैयारी की, क्योंकि जो 4 विषय होते हैं उसके स्थान पर अब उनके 2 ही विषयों की परीक्षाएं होने वाली हैं। दोस्तों इस बात के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं उन 2 विषयों का नाम अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से अभी जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई सब्जेक्ट्स के नाम नहीं आ जाते, कोई टाइम टेबल रिलीज़ नहीं हो जाता, तो शायद मुझे आप लोगों को बताकर भ्रमित करने का कोई अधिकार भी नहीं है और वो शायद ठीक भी नहीं होगा। हो सकता है मैं देर से ही वो अपडेट करूं, लेकिन जब भी करूंगा वो कंफर्म करके ही करूंगा, क्योंकि अगर गलत सूचना दे दूं मैं आपको और हो सकता है और वो चीज़ें आप बाद में ध्यान भी ना दें, मैं आज ही बोल दूं कि फला फला 2 पेपर आपके होने वाले हैं, पेपर नंबर 1 या पेपर नंबर 3, और वो पेपर बदल के अगर हो सकता है 2 और 4 हो जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छात्र बिल्कुल ध्यान ना दें और अभी की न्यूज़ पढ़ के ही तैयारी में लग जाएं, और हो सकता है उनका उनका काफ़ी नुकसान भी हो जाए। तो इस तरह की कोई चीज़ें ना हो आपके साथ। ये चैनल या जो वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ दोस्तों, इसका सही उद्देश्य ही मेरा यही होता है कि आपकी मदद मैं कर पाऊँ। हो सकता है मैं अपने प्रयास में उतना ज़्यादा सार्थक नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास पूरा करता हूँ और आप धीरे धीरे देखेंगे कि इस प्रयास में भी मैं सफल हो जाऊँगा। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की, और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से 2 महत्वपूर्ण नोटिस आए हैं, और ये जो नोटिस है, पहला तो ये है कि आपकी इस बार जो आंसर शीट मिलने वाली है परीक्षाओं में, जो उत्तर पुस्तिका मिलने वाली, ये थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब ये कि इस उत्तर पुस्तिका को कुछ नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन करने का 2 रीज़न है। पहला, इससे कि इवैल्यूएशन यानी कि जो कॉपी की चेकिंग होती है, आंसर शीट की जो जांच होती है, वो जल्दी हो पाएगी। दूसरा, ये जो आंसर शीट होते हैं इनको जो है आपको जब इवैल्यूएशन हो जाएगी, इनका कलेक्शन करके मार्किंग करने में समय जो लगता है, पहले के आंसर शीट थे या पहले के जो आपको आंसर शीट मिलता है दोस्तों, अगर आपको मैं बताऊं तो थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। लेकिन अभी के जो आंसर शीट आएंगे उसमें आपके जो कॉपी के इवैल्यूएशन के बाद नंबर को जो अपलोड करने की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी सरल हो जाएगी, जिससे कि आपका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये एक तो खबर हो गई। आइए नोटिस के माध्यम से भी इसको समझ लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो नोटिस पढ़ेंगे वो तो और भी खास है। वहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस बार आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, परीक्षा केंद्र हैं, वो कहाँ पे होने वाले हैं। तो आपको अगले नोटिस में हम देखेंगे कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ होने वाला है। इस बार जहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, महिला छात्र हैं, उनके लिए स्व केंद्र है यानी कि सेल्फ सेंटर, और जो बॉयज़ हैं कई जगह उनके भी सेल्फ सेंटर हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे उनको आसपास के जो परीक्षा केंद्र है वो निर्धारित किए गए। तो उस लिस्ट को भी देखेंगे। पहले इस वीडियो को में हम लोग जो है पहला नोटिस पढ़ लेते हैं। तो पहला जो हम लोग के पास नोटिस है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कि प्रेषक जो भी है सेवा में केंद्राध्यक्ष समस्त परीक्षा केंद्र वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। आज ही की प्रेस विज्ञप्ति है दोस्तों, 2/7/2021 आप देख सकते हैं। और विषय है मुख्य परीक्षा सत्र 2020-21 में नई उत्तर पुस्तिकाओं के प्रयोग के संबंध में। तो ये हमने समझ लिया। आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आप सबको अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा वर्ष 2021 में तकनीकी आधारित यानी कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तकनीक आधारित उत्तर पुस्तिकाओं प्रयोग में लाए जाने का निर्णय लिया गया। अतः परीक्षा केंद्रों को उक्त प्रकार की उत्तर पुस्तिकाएं प्रेषित की जा रही है, यानी कि सेंड की जा रही है, भेजी जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही उत्तर पुस्तिकाओं का ही प्रयोग किया जाए, यानी कि नए टाइप के जो आपके अभी आंसर शीट भेजे जा रहे हैं परीक्षा केंद्रों को, उन्हीं का उपयोग होना चाहिए, निर्धारित करना है जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे उनके लिए। तो ये उन एग्जामिनेशन सेंटर्स को मैसेज भेजा गया है, ये आपको नोटिस भेजा गया है। चलिए अगले वीडियो में जहाँ माफ़ करिएगा, अगले नोटिस में जहाँ कि हम चेक कर पाएंगे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या है। तो चलिए वहाँ पे नोटिस को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अब इस नोटिस को भी पढ़ लेते हैं। इस नोटिस के माध्यम से देखिए, नोटिस तो आपको यहाँ पे खैर परीक्षा केंद्रों के बारे में दिया गया है, साथ ही साथ में उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन केंद्र यानी कि नोडल सेंटर, जहाँ पे कि आपकी उत्तर पुस्तिकाएं जो अलग अलग सेंटर हैं आपके 669 यानी कि 679 माफ़ करिएगा 669 जो 69 आपके
जो सेंटर्स हैं वहाँ से ये उत्तर पुस्तिकाएं कलेक्ट होकर इन नोडल सेंटर्स में आएंगे। लेकिन इससे आपको ये भी पता चलने वाला है, ये जो लिस्ट है ये पीडीएफ का लिंक में मैं आपको दे देता हूँ, आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर सकते हैं। तो इस नोटिस से आप एक छात्र को जो है अपने परीक्षा केंद्र के बारे में पता चल जाएगा कि मेरा परीक्षा केंद्र क्या है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ होगा और उस आधार पे आप अपनी आने जाने की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं थोड़ा नोटिस को भी, और फिर हम लोग सारांश में थोड़ा सा आपके परीक्षा केंद्रों को दिखाने का प्रयास करूंगा। पूरा वीडियो में तो आप नोटिस नहीं पढ़ सकते, बट ट्राई करते हैं जितना हो सकेगा। तो यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है कि परीक्षा नियंत्रक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, ये देखिए यहाँ दिया है, और किसके लिए दिया है वो समझने का प्रयास करते हैं। सेवा में प्रचार केंद्राध्यक्ष संबंध महाविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। देखिए उनको जो भी केंद्र अध्यक्ष होंगे यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर के जो अध्यक्ष होते हैं सबके आपके के हर एक नोडल सेंटर के जो होते हैं हेड होते हैं, तो उनके लिए है, या वो हेड आपके स्कूल के प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, तो उनके लिए। विषय क्या है कि परीक्षा वर्ष 2021 स्नातक स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रश्न पत्र वितरण उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन हेतु आवश्यक निर्देश। मतलब ये जो एग्जामिनेशन सेंटर के हेड हैं उनके लिए है, लेकिन आप देखेंगे कि उनसे हमको ये पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर है क्या। तो इस नोटिस से थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो चलिए नोटिस को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है माफ़ करिएगा कि मैं पूरा लिस्ट नहीं पढ़ सकता। तो आप लोग ये नोटिस जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अभी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। खैर चलिए अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मुख्य बातें जो होंगी यहाँ पर वो क्या है कि देखिए, उत्तर पुस्तिका संकलन प्रश्न पत्र वितरण हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ये एग्जामिनेशन सेंटर हेड्स के लिए बोला गया। पहला क्या, उत्तर पुस्तिका जिस कक्ष में रखी जाए उसकी फर्श पक्की हो, इस तरह की चीज़ें, कक्षा में प्रकाश आदि अच्छे तरीके से हो, कक्षा में सीसीटीवी लगा हो, कक्षा के दरवाजे तथा खिड़कियां मजबूत हो, मतलब भाई कोई अंदर बाहर आ जा ना सके, चोरी वगैरह की चीज़ें ना हो। उत्तर पुस्तिकाएं कक्षावार कैचावार विषयवार एवं प्रश्न पत्रवार रखी जाए, मतलब सीक्वेंस में रखना है सारा कुछ। प्रत्येक दशा में परीक्षा तिथि के दिन ही संबंधित प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाएं साढ़े 7 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। तो आप समझ गए कि भाई अगर 4 तारीख को अगर किसी विषय का पेपर मान के चले चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का है, तो उस दिन 7 बजे के बाद जो है आपके आंसर शीट्स को एग्जामिनेशन सेंटर के जो नोडल सेंटर है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। संकलन केंद्र उत्तर पुस्तिका संकलन के लिए प्रतिदिन 8 बजे तक खुला रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। खैर हम लोग इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाते, हम चलते हैं आपकी एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। चलिए देखते हैं। ये तो पैसे वैसे के बारे में है, आप लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग को तो भैया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ लिखा है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर स्नातक स्नातकोत्तर मुख्य परीक्षा वर्ष 2021 उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन प्रश्न पत्र वितरण केंद्रों के नाम। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमको समझना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ जो आपके कॉलेज हैं और संकलन केंद्र, उससे आपको समझ में आ जाएगी। कुछ कॉलेज के लिस्ट के नाम दिए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो विश्वविद्यालय परिषद यानी कि जो हमारा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का खुद का यूनिवर्सिटी है, उससे कुल 13 परीक्षा केंद्र जुड़े हुए हैं, यानी वहाँ से उत्तर पुस्तिकाएँ उस परीक्षा केंद्रों से यहाँ आएंगी। इस तरह से ये कॉलेजेस है 601, 602, इनसे इतने संबंधित कॉलेजों के पेपर कलेक्ट किए जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि मान के चले अगर मैं बात करता हूँ श्री गणेश राय पीजी कॉलेज डोभी जौनपुर, तो इसमें कितने कॉलेजों के एग्जामिनेशन सेंटर जुड़े होंगे? 20। तो आप समझ गए दोस्तों, इस तरह से कुल दिया हुआ है, और कुल मिलाकर जो आपके परीक्षा केंद्र इस बार निर्धारित किए गए हैं वो हैं आपके यहाँ पे देख सकते हैं आप 669। तो आप यहाँ पे भली बात ही देख लें 669, तो कुल परीक्षा केंद्र आपके इतने हैं। चलिए अब मैं सारांश में आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ कि एग्जामिनेशन सेंटर्स कौन से। अब देखिए जो परीक्षा केंद्र जहाँ से उत्तर पुस्तिकाएं कलेक्ट करनी है, तो उत्तर पुस्तिकाएं तो वहीं से कलेक्ट होती है ना जहाँ पे परीक्षा होगी। तो इसका मतलब कि आप इस लिस्ट के माध्यम से आप अपने परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कौन से कॉलेज में या कौन से इस बार आपका कहाँ सेंटर पड़ा है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं स्व केंद्र छात्राओं के लिए। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि छात्राओं के लिए तो इस बार 100% स्व केंद्र ही है। तो स्व केंद्र जैसे कि यहाँ पे स्व केंद्र है, यहाँ पे स्व केंद्र केवल छात्राएं, तो छात्राओं के लिए स्व केंद्र, लेकिन कुछ जगह स्व केंद्र है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे
लड़के और लड़कियां, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए स्व केंद्र होगा। तो ये आप समझने का प्रयास करिएगा कि जहाँ स्व केंद्र लिखा मतलब वो सबके लिए है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा गया स्व केंद्र, यानी कि ये जो दो कॉलेजेस हैं, यहाँ जो भी परीक्षाएं होंगी यहाँ पे स्व केंद्र होगा। ये कॉलेजेस में, इन्हीं कॉलेजेस में खुद का एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि बच्चे यहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ते होंगे और इन्हीं में इनका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। आप इस लिस्ट को डाउनलोड करें और आप समझ जाएंगे यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये लिस्ट आप खुद से भी देख सकते हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है, 669 कॉलेजेस की नाम यहाँ पे दिखा पाना थोड़ा संभव नहीं है। तो लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी है, अब आपको पता है कि परीक्षाएं निर्धारित समय से होने वाली हैं, तो बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाएं, पूरे मन के साथ, पूरी मेहनत के साथ लग जाएं, ताकि जब भी परीक्षाएं हो ना, आप बेहतर तरीके से प्रयास कर पाएं उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। तब तक मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता हूं और जल्द ही मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और बिल्कुल भी ध्यान रखें, परीक्षा की तैयारी होनी चाहिए।